स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए अब ठीक है प्रॉपर। तो अब मैं यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और ये लिया हमने, ये कुछ मोबाइल नंबर्स आ गए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपके लिए, आपको ये डेटा जो है ना, ऐसे, ये डेटा हॉरिजॉन्टल डेटा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि इस ए बी सी के क्रम में बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं रोज की बात करूंगा तो ये 1 2 3 की रेंज में बढ़ता चला जाएगा। पर मुझको इसको डेटा को ऐसे चाहिए, आईडी, नेम एंड मोबाइल, है ना। और यहाँ पर आईडी आनी चाहिए 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी 1 and then 2। ठीक है, इस तरह ये डेटा डेटा आना चाहिए। और यहाँ पर नेम्स आने चाहिए और उसके नीचे मोबाइल। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कैसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोज की। जब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ। अब कितना भी डेटा है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जहां पर भी आपको इसको ट्रांसपोज करना है वहां पर क्लिक कीजिए और अपने कर्सर से, जो आपका माउस है, उसका राइट क्लिक प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आपको पेस्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आज सबसे पहले हम पेस्ट के ऑप्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट के ऑप्शंस में, पेस्ट स्पेशल। उसके ऊपर जाइए। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में ये सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। क्या आप मेरे इस वाले ऑप्शंस को देख पा रहे हैं? से यस या नो? अच्छा जी। यहाँ पर सबसे नीचे एक देखिए लिखा हुआ है ट्रांसपोज। जैसे ही आप इस ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका चेक बॉक्स ऑन करते हैं एंड देन ओके प्रेस करते हैं, तो आपका डेटा देखिए कैसे चेंज हो गया है ना। ये यहाँ पर कॉलम्स में बन गया है और ये यहाँ पर रोज में बन गया है। और इसका वाइज वर्सा भी कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज आपने इस डेटा को, ऐसे आपके पास मिला है डेटा, आपने इस डेटा को कॉपी किया और फिर यहाँ पर जाकर, इस जगह जाकर आपने इस डेटा को पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज किया। वापस से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपके पास आने हुआ वाला डेटा, आपको नहीं मालूम है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो उसे अपनी डायरेक्शन में लेकर आने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने एक टॉपिक कवर किया है विच इज ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसपोज। अब कुछ और बातें समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट, ये प्राइस है प्रोडक्ट का, और ये क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, और ये अमाउंट है प्रोडक्ट का। और नेम हम रख नहीं रहे हैं। लेट्स सपोज आप मान लीजिए कुछ भी है। लाइक एक प्रोडक्ट का प्राइस है 120, एक का प्राइस है 150, और एक का प्राइस है 300, एक का प्राइस है 200। नहीं नहीं, अमाउंट वाले कॉलम में मैं जाऊंगा अभी। ये प्राइस वाले कॉलम में किया है मैंने, है ना। ये प्राइस है। और ये क्वांटिटी है 2 3 4 5 एंड 6। अमाउंट वाले कॉलम में मैं क्या करूंगा, ये काम इज इक्वल्स टू लगाऊंगा। यहाँ पर ये जो प्राइस है, इसकी गुणा यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं इस क्वांटिटी के साथ कर दूंगा और फिर इसको यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ये आपके पास अमाउंट आ गई है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये अमाउंट जो है यहाँ से बेसिकली चाहिए होती है और कहीं और रखनी है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर रखनी है। मैं एक नया बना देता हूँ अमाउंट। अमाउंट। और मैं यहाँ पर चाहूंगा कि ये अमाउंट यहाँ से उठे, कॉपी हो जाए और यहाँ पर पेस्ट हो जाए। जब मैं इसे पेस्ट करूंगा तो ये 0 0 आ जाता है। अब 0 0 क्यों आएगा, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको कभी भी कोई चीज चेक करनी होती है कि अमाउंट कैसे आ रही है, तो उसको ना यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाकर देखते हैं। ये फॉर्मूला बार है। तो उसके अंदर जाकर क्या पता चल रहा है कि ये अमाउंट जो भी वैल्यू आई है, ये F2 और G2 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला है। उसके बाद 240 आया। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे ये F2 और G2 से हटके L2 और M2 हो गया है, यानी उसके जस्ट बराबर वाला।
तो एक्चुअली क्या हुआ, इसने ना अपना रेफरेंस भी उठा लिया। आप समझ रहे हैं? यदि मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और अब इसे थोड़ा सा और आगे भेज देता हूँ यहाँ पर, तो अब देखिएगा इसने क्या उठाया, Q2 और R2। Q2 R2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके इमीडिएट बराबर में Q बैठ रहा है और R बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट बराबर में F बैठ रहा था और G बैठ रहा था। तो इस वजह से ये अपने रेफरेंस सेल्स को ही उठाकर लेकर आता है। तो आज हम ये समझेंगे कि अगर मुझे कभी कोई डेटा कॉपी करना होता है, तो मुझको उसकी सिर्फ वैल्यूज कॉपी करनी है, ना कि फॉर्मूला कॉपी करना है। तो ऐसा यदि मुझे कभी करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यूज। कैसे कर सकते हैं? तो पहले मैं जाऊंगा कॉपी में, कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, कॉपी हो गया। जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो वापस से मुझे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में ही आना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फॉर्मूला के नाम से अलग से एक दिया हुआ है उन्होंने, और वैल्यूज के नाम से अलग से दिया हुआ है। तो इस बार हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो आप पाएंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ गई है। पर इस वैल्यूज की एक एक और भी फायदेमंद वाली चीज है, या फिर एक कह लीजिए इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो दोनों चीजें बताता हूँ। फायदा तो ये हो गया है कि अब आपके पास वो फॉर्मूला नहीं आया जो रेफरेंस वाला फॉर्मूला था। जो ड्रॉबैक आया है वो ये आया है कि ये यहाँ से अब सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज अवेलेबल है, ना कि आपके पास कुछ ऐसी चीज अवेलेबल है जो कि मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज करूंगा 120 की जगह 150, तो 150 यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अब यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया है, क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ वैल्यू वैल्यू उठाई है और आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया है। ओके, तो एक बार वापस से बताता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, और यहाँ पर जाकर मैंने वैल्यूज के ऊपर क्लिक किया, तो ये वैल्यूज कॉपी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये कॉपी वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है?